साहिबा से दारजी की इस पगफेरे की डिमांड को कहेगी अंगद की माँ उसकी चालाकी। इस घर से उस धोखेबाज परिवार में कोई नहीं जाएगा। कितनी शातिर है ये लड़की। पगफेरे के लिए इजाजत दे दीजिए। तुम दारजी के सामने ये इमोशनल ड्रामा इसलिए कर रही हो ना, ताकि तुम्हारे नकली आंसू देखकर दारजी का दिल पिघल जाए। लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा लड़की। और एक बात बता, तू हमेशा उसी बात को करने पे क्यों अड़ती है जिसके लिए तुझे मना किया जाए? हमारे जख्म कुरेदने में बड़ा मजा आता है ना तुम्हें। हमेशा? मैंने तो कभी अपने परिवार वालों का आपके आगे नाम तक नहीं लिया, ताकि आपको तकलीफ ना हो। हर लड़की चाहती है कि वो ब्याह के कुछ दिन बाद अपने पेके जाए। ये तो इतनी नॉर्मल बात है कि लड़की को अपने मुंह से बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन शायद मेरी लाइफ में कुछ नॉर्मल रहा ही नहीं, इसीलिए मैंने खुद बेबे और दारजी को बोल के इस बात की। अंगद की माँ के साथ साथ बेबे भी मना कर देंगी साहिबा से इस पगफेरे की रस्म के लिए। पर जिन रस्मों में तेरे उस परिवार का शामिल होना जरूरी हो, उन रस्मों से मुझे परेशानी है। देख जमजोत, इसके घर वाले चाहे जैसे भी, लेकिन इसके लिए तो अपने हैं और अपनों से मिले बगैर ये भला कैसे रह सकती है? राज साहब, पुत्र, हम इजाजत तो जरूर दे देंगे, लेकिन पगफेरे की रस्म अकेले नहीं की जा सकती है। अंगद को तुम्हारे साथ। अंगद का इस तरह से साहिबा की पगफेरे की रस्म में जाने के लिए कहना उड़ा देगा अंगद की माँ के होश। अगर पति पत्नी साथ नहीं है तो इस पगफेरे की रस्म का कोई मतलब नहीं। दारजी, अंगद कभी नहीं मानेंगे। इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं अपने घर कभी जाऊंगी ही नहीं। एनू कहंदे ने हाथ ते आया मुंह नहीं लग्या। और मैं अपने बेटे को बहुत अच्छे से जानती हूँ। वो उस घर में जाने के लिए कभी राजी नहीं होगा। मैं जाऊंगा दारजी,